ठीक है, सब लोग गांव में रहते हैं। अब हमारे गांव में एक घटना होती थी पहले, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है, ऐसे कितने हैं? अच्छा, कोई ऐसा है जिसकी बारात 3 दिन रुकी हो? हैं ऐसे लोग भी कि जिनकी बारातें 3 दिन रुकी है। तो जब भाई 3 दिन जिनकी बारात रुकती थी, कितने लोग जाते थे? 100 लोग, 150 लोग? हाँ? कितने? अच्छा आप बताओ, आत्माराम जी, कितने लोग गए आपकी बारात में? हमारी बारात में 150 लोग। 150 लोग गए इनकी बारात में, बैलगाड़ी से पूरी। बैलगाड़ी से? ठीक, वाहन नहीं था, पूरी बैलगाड़ी। ठीक। और किसकी बारात में कितने लोग गए? कोई एक और बताएं। बगल के गांव में हाँ, आप 50 किलोमीटर दूर 100 लोग इनकी बारात में गए थे। कितने दिन रुकी थी? 6 दिन बारात रुकी इनकी। इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, 6 दिन बारात रुकी इनकी। तो भाई ये बताओ, इनकी बारात 150 लोगों की बारात 3 दिन रुकी, इनकी बारात 6 दिन रुकी। तो भैया आपस में बात मत करो बस। तो जो बारात रुकी थी, तो कौन से टेंट हाउस ने व्यवस्था की थी? टेंट हाउस होता था उस समय? पेड़ के कोई कैटरर होता था खाना बनाने वाला? तो गांव ही खाना बनाता था, तो गांव ही रहने की ठहरने की व्यवस्था बनाता था। अब मैं दूसरा पक्ष ले लूं। आज आपके गांव में आपको सूचना मिले कि एक बारात आ रही है जिसमें 200 लोग आ रहे हैं और अगले 4 दिन रुकेंगे। किस किस के गांव में बूता है उस बारात को रुकाने का? घंटा भर में तो लड़ाई हो जाती है। 3 घंटे में दारू पी किसी के घर में किसी में नहीं है। वो कह रहे 2 घंटा रुकती है अब तो बारात। तो ये जो गांव है जो 300 लोगों को 5 दिन 4 दिन रोकता था, 200 लोगों को 4 दिन पर, आज वो गांव ऐसी स्थिति में पहुंच गया। तो इसके लिए लोक भारती ने एक कार्यक्रम तय किया है, ग्राम संस्कृति उत्सव। 6 घंटे का कार्यक्रम होता है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोई संत आते हैं। पहली चीज गांव तय करता है कि उस दिन गांव में किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो कैसे खाना खाएंगे? पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होकर के खाना बनेगा। फिर गांव में निर्धारित समय पर महाराज जी पहुंचते हैं। महाराज जी जहां पहुंचते हैं, एक यात्रा तय की जाती है छोटे से मार्ग से, गांव के अंदर से 1-1.5 किलोमीटर का। उस यात्रा के मार्ग पर अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिसमें गांव के लोग अपनी अपनी विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक मैदान पर सभी लोग अपनी अपनी गाय सजा के लाते हैं। महाराज जी गौपालकों का सम्मान करते हैं। गांव में जितने लोगों के पास बैल है, सब लोग एक स्थान पर अपने अपने बैल सजा के लाते हैं। महाराज जी बैल पालकों का सम्मान करते हैं। फिर गांव में जितने प्रकार के रोजगार थे, गांव का लोहार, गांव का कुम्हार, गांव का नाई, गांव की दाई, गांव का बारी, ये सब लोग अपना अपना छोटी छोटी दुकान जैसी, स्टॉल जैसा सजा के बैठते। महाराज जी उन सबका सम्मान करते। फिर गांव में बहुत सारे हुनर थे। बिच्छू काटने का लोग इलाज करते थे, हड्डी बिठाने का इलाज करते, हड्डी बिठाते थे, नाभि हट जाती थी, नाभि को हटाते थे, मालिश से 20 चीजें करते थे। ऐसे हुनरमंद लोग वो भी अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। महाराज जी उनका सम्मान करते हैं। फिर गांव में लोकगीत होते थे, कहीं रागिनी गाई जाती थी, कहीं आला गाए जाते थे। आपके बुंदेलखंड में भी कुछ न कुछ गाया जाता होगा। तो उनकी जो मंडलियां होती थी, वो मंडली भी एक जगह बैठती है। महाराज जी उनका भी सम्मान करते हैं। फिर गांव में जो अलग अलग प्रकार के रोजगार, अलग अलग प्रकार के खेल कूद थे। छोटे बच्चे आइस पाइस खेलते थे, गेंद तड़ी खेलते थे। तो एक जगह बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो अपने खेल कूद का प्रदर्शन करते हैं। एक जगह युवा इकट्ठे होते हैं, कुश्ती कबड्डी का अखाड़ा जमाते हैं। एक जगह महिलाएं, छोटी बच्चियां गिट्टू खेलती थी, लगड़ी खेलती थी, एक जगह वो अपना प्रदर्शन करती है। एक जगह महिलाएं इकट्ठी होकर के लोकगीत और ऐसे कार्यक्रमों प्रदर्शन करती हैं। और ये सब करते हुए अंत में महाराज जी का आशीर्वाद होता है और फिर पूरा गांव एक साथ भोजन करता है।
ये 6 घंटे का कार्यक्रम होता है, लेकिन इस 6 घंटे के कार्यक्रम में वो गांव इतना ताकतवर हो जाता है, उस गांव को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक गांव है बमरौली शाहजहांपुर में, जहां ये कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के बाद उस पूरे गांव ने पंचायत की, तो पंचायत करके फैसला किया कि अगले 5 साल में पूरा गांव इसी तरह की खेती करेगा। इतनी ताकत आ जाती है गांव में। तो ये ग्राम संस्कृति उत्सव हम में से कोई अपने गांव में करा सकता है क्या? कौन सा गांव? खड़े हो जाए, जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। बरारी। कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? अरविंद भार्गव। भार्गव जी के लिए जोरदार तालियां। लिख रहा है कोई? हाँ। और कौन है? हाँ, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह। कौन सा गांव? हमारा गांव सर औरैया पड़ता है। औरैया, ठीक। हाँ, चलिए। औरैया उत्तर प्रदेश। अनिल शर्मा जी, अभी यहाँ के लोकल। हाँ, और बताइए, और कौन कराएगा इस जिले में? आप हाथ खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, नहीं, डर गए वो तो हाथ उन्होंने तुरंत नीचे किया, कहीं ऐसा न हो कि मुझे मान लिया जाए। और कौन करेंगे? तो सोचिए, सोच करके देखिए।